नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वास्तविक अधिशासी कौन होता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का वास्तविक अधिशासी जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो यह आपका सालाबाई की संधि है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सालाबाई संधि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो आपका नंदा देवी, नोकरेक और बंगाल की खाड़ी, ये सभी जो है आपका एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन आपका दाची गांव नहीं है, क्योंकि साथियों यह आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाची गांव में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश है। तो भारत का पहला नागरिक जो है आपका राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो इसे उभरते उद्योग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उभरते उद्योग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास है। निम्न में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है जो आपका बिलियर्ड से संबंधित है? तो यह आपका केनन शब्द जो है आपका यह है बिलियर्ड से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केनन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो यह आपका आयकर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयकर। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी
प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो यह आपका चंबल नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंबल नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय के सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? शिवालिक, सह्याद्री, हिमाद्री या फिर हिमाचल? तो हिमालय के सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका सर रॉस बारकर थे। कौन? सर रॉस बारकर। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी हेनरी कपूर और माइकल टायसन किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है मुक्केबाजी, टेनिस, जूडो या फिर वॉलीबॉल। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हेनरी कपूर और माइक टायसन जो है आपका यह मुक्केबाजी खेल से जुड़े हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्केबाजी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित है? तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 246 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत के रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की विशेषताएं कहां से लिया गया है? तो भारत के रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन की विशेषताएं जो है आपका ये है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिया था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नील की फसल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीति विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राजनीति विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 250 है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल जो है आपका ये है संस्कृति मंत्रालय करता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। इंडिका के लेखक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मेघदूत, मेगस्थनीज, हुमायूं या फिर हरिसेन? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक जो था वह आपका मेगस्थनीज था। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजस्थान, केरल, कर्नाटक या फिर जम्मू कश्मीर? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कोको त्रिभुज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इथोपिया, ईरान, नॉर्वे या फिर घाना?
तो कोको त्रिभुज जो है आपका घाना में स्थित है। कहाँ? घाना में। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया है रूस, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश जो है आपका कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। साथियों, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। और ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि असम राज्य का कौन सा उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्ध चरित निम्न में से किसकी रचना है? अश्वघोष, विष्णुगुप्त, अमर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध चरित जो है आपका ये है अश्वघोष की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अश्वघोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो यह आपका हुमायूं नामा है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं नामा। 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, 9 डिग्री चैनल जो है आपका कावारत्ती और मिनिकाय के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कावारत्ती और मिनिकाय। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? त्रिपुरा में, असम, मणिपुर या फिर पंजाब। तो मेरे प्यारे साथियों, जियात रंग आंदोलन जो है आपका कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? मणिपुर में। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी मावलंकर। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन है अमरावती, मंदाकिनी, इंद्रावती या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो यह आपका मंदाकिनी है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंदाकिनी। निम्न में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। और वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? ये आप नहीं शब्द याद रखिएगा कि निम्न में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो यह आपका देसलपुर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देसलपुर। देसलपुर कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1952, 1939 या फिर 1936 है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है आपका 1936 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ हुई थी? तो यह आपका लखनऊ में हुई थी। कहाँ? लखनऊ में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कलकत्ता नगर की स्थापना निम्न में से
किसने किया था? तो प्यारे साथियों, कलकत्ता नगर की स्थापना जो है जॉब चारनाक के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉब चारनाक है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, शेषनाग झील से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी नदी जो है आपका गोमुख से निकलती है। कहां से? गोमुख से। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो यह आपका वेतवा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेतवा नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र जिसको फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, यह किस राज्य का एक लोकप्रिय कला है? तो यह आपका हरियाणा का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1984 में, 1982 में, 1976 में, या फिर 1967 में? तो मेरे प्यारे साथियों, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है आपका 1984 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, मैसूर, या फिर पटना? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? मराठी, कन्नड़, मलयालम, या फिर तमिल? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिल। तमिल जो है चोल शासकों की भाषा थी। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। बगलिहार बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी, कावेरी नदी, सोंग नदी, या फिर चेनाब नदी? तो बगलिहार बांध जो है आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो यह आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 भाषाएं। साथियों, 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो यह किस अनुसूची में है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका बीजी खेर थे। कौन? बीजी खेर। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, या फिर ओडिशा। तो मेरे प्यारे साथियों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है आपका ओडिशा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहां? ओडिशा के भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? शाहजहां, बलबन, अशोक या फिर अकबर? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सहकारी समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सतलज नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस नदी को जो है आपका वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।